जिस व्यक्तित्व कृतित्व की बात हम करने वाले हैं, उनको समेटना कुछ पंक्तियों में कम से कम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और उस व्यक्तित्व का नाम है अभय कुमार दुबे। मेरे सहयोगी, मैं यूँ कहूँ कि उन्हीं संदर्भों में मेरे अध्यापक और मेरे संपादक। अभय जी की कहानी को आप सब लोगों के सामने बताने की इस कोशिश में कई तरह की परेशानियां हम सबको आईं। एक तरह की परेशानी तो ये थी कि कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में, कुछ वक्तव्यों में क्या इतने विशाल काम को समेटा जा सकता है। दूसरी तरह की परेशानियां काफ़ी निजी थीं, और निजी इसलिए क्योंकि जिस कहानी को हम अभय कुमार दुबे की कहानी कह सकते हैं, उस कहानी के कहीं ना कहीं हम सभी CSDS के और विशेषकर भारतीय भाषा कार्यक्रम के जुड़े सदस्य हिस्सा भी हैं और कहीं ना कहीं पात्र भी हैं। तो इसलिए अपने आप को उस कहानी से अलग करके अभय जी का परिचय देना मुझे लगता है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था। तो इस चीज़ से बचने की एक हमने थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर की है। इस बातचीत को हमने 4-5 हिस्सों में बांटा है, लेकिन उससे पहले क्योंकि एक औपचारिकता है कि जिस व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जाएं जो कि उस सब को समेट लें, उसको जज्ब कर लें। और जो लोग शायद अभय जी को टीवी पर जानते हैं या उनको पढ़ा है, देखा है, उनको कैसे बताएं कि अभय दुबे कौन है। मेरी रुचि फिल्मों में है, और अगर मैं ये कहूँ कि अभय दुबे हमारी एकेडमिक दुनिया के देवानंद हैं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सदाबहार हैं। और अपने आप के बारे में भी वो एक बात कहते हैं कि मैंने अपने आप को कई बार री इन्वेंट किया है, पुनर्स्थापित किया है। ये री इन्वेंशन, ये अपने आप को पुनर्स्थापित करने की बात दरअसल अभय कुमार दुबे को एक प्रक्रिया बनाती है। और इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अगर मैं ये कहूँ कि वो देवानंद हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि वो हमारी दुनिया के पीटर पैन भी हैं, क्योंकि जो उनमें मासूमियत है किसी चीज़ को जानने की, वो भी अपने आप में अतुलनीय है। ये दो जो प्रतीक हैं, देवानंद का प्रतीक और पीटर पैन का प्रतीक, मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी निजी राय है कि वो जो उनकी मानसिक और बौद्धिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको समेटता है।